आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज नंबर 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन मैं पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल आपके बेसिक क्लियर होंगे इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को माइनस 15 से गुणा करने पे क्या आता है, माइनस 15x स्क्वायर। तो हमको प्लस के 2x को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 15x स्क्वायर। समझ में आया? तो 2x को हम कैसे तोड़े, देखो 2 बराबर क्या होता है, 5 माइनस 3 होता है। तो ऐसे लिख दे 2x बराबर 5x माइनस 3x। तो देखो 2x को हमने क्या लिख दिया, 5x माइनस 3x। तो 2x को हमने क्या लिख दिया, 5x माइनस 3x। से क्यों लिखा, अब देखो क्योंकि इन दो संख्याओं का गुणा 5x और माइनस 3x को आपस में गुणा करो, कितना आ गया, माइनस 15x स्क्वायर आ गया। वो किसके गुणा के बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के गुणा के बराबर होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर को माइनस 15 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, माइनस 15x स्क्वायर आ रहा है। और प्लस के 5x को माइनस 3x से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस का 15x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यानी इन बीच वाली एक्स, इन दोनों का गुणा किसके बराबर आ रहा है, इन दोनों के गुणा के बराबर। तो हमको 2x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिन दोनों का गुणा किसके बराबर हो, इन दोनों के गुणा के बराबर हो। समझ में आया? और देखो 5x में से 3x गया तो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। आया समझ में इतना? अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम पावर या न्यूनतम घात देखेंगे। तो x की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, तो x की पावर 1 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब उसी संख्या से भाग कर दो, उसी संख्या से डिवाइड कर दो, उसी संख्या से मल्टीप्लाई या गुणा कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन एक्स, और x से गुणा कर दिया और x का डिवाइड कर दिया। x की पावर 2 में x का भाग दिया तो क्या आया x, 5x में x का भाग दिया तो 5, तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो माइनस 3x माइनस 15, इसमें क्या, माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस 3x माइनस 15 में माइनस 3 का डिवाइड कर दिया और माइनस 3 से गुणा कर दिया। तो माइनस 3x में अगर माइनस 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा x, माइनस 15 में माइनस 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5। क्योंकि माइनस में माइनस का डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो देखो माइनस 3x प्लस 5 आ गया। ऐसे ही इसमें क्या कॉमन ले लोगे, x। तो कॉमन लेने का मतलब x का ही भाग कर दो और x से ही गुणा कर दो। तो एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया, डिवाइड किया तो x, 3x में x का डिवाइड या भाग किया तो 3, तो x इंटू एक्स माइनस 3। समझ में आया? ऐसे ही माइनस 2x प्लस 6, इसमें से माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस 2 को गुणा कर दिया और माइनस 2 से इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो माइनस 2 बाहर आ गया, माइनस 2x में माइनस 2 का भाग देंगे तो क्या आया, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, x बच गया। अब प्लस 6 में माइनस 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया, प्लस में माइनस का डिवाइड या भाग करते तो माइनस आता है, 2 का 6 में डिवाइड या भाग करेंगे तो 3 आ गया, माइनस 2 एक्स माइनस 3 आ गया। ये देखो, ठीक है। अब देखो इन यहाँ पे कॉमन क्या है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब x और माइनस 3 है यहाँ पे, तो x माइनस 3 को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड या फैक्टर्स हो गए। ऐसे इसको क्या है, x माइनस 3 हो गया, x माइनस 2 ये एक ब्रैकेट में हो गया, x प्लस 5 से x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया। अब क्या बच गया, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। अब x टेंस टू 3 रख दो इधर, 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 2, x की जगह क्या रख दो 3, 3 और 5 8, 3 में से 2 गए 1, 8 अपॉन 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हर संख्या के नीचे, हर डिजिट के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो 8 आंसर हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट u टेंस टू 1 u की पावर 4 माइनस 1 अपॉन u की पावर क्यूब या माइनस 1, 3 u की पावर 3 यानी क्यूब बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, CUBE क्यूब। तो u की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 का मतलब 2 इंटू 2, और ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u की पावर 2, इसकी पावर होल पावर 2, यानी ब्रैकेट लगा दिया और एक 2 को बाहर कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ऐसे ही किया इसको हमने, u की पावर 4 है, 4 बराबर क्या होता है, 2 इंटू 2, तो u की पावर 2 ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लगा दिया, माइनस 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। ये a क्या हो गया, u स्क्वायर, a बराबर क्या हो गया u स्क्वायर, b बराबर क्या हो गया 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, तो देखो यू स्क्वायर माइनस वन यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर प्लस वन। ये समझ में आया इसको कैसे ओपन किया। अब देखो इसको देखो, ये हमको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो देखो यू क्यूब माइनस वन है तो यू माइनस वन, यू का क्यूब यानी ए माइनस बी, ए हो गया अपने पास यू, बी क्या हो गया वन, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी यू स्क्वायर, ए बी यानी यू इंटू वन, बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर लिया, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर प्लस वन, की तो समझ में आ गया कैसे लिखा। अब यू स्क्वायर यू माइनस वन, यू स्क्वायर यू को वन से गुणा किया यू, वन का स्क्वायर वन, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया इतना। अब यू स्क्वायर माइनस वन है तो ये क्या है, यू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी यू माइनस वन यू प्लस वन, इसको ओपन कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। यू स्क्वायर प्लस वन को ऐसे ऐसे लिख दिया अपॉन यू माइनस वन, यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन, यू माइनस वन से यू माइनस वन कट गया। अब यू प्लस वन यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन बच गया। अब यू टेंस टू क्या है वन, तो यू की जगह हमने क्या रख दिया वन, तो वन प्लस वन, यू का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर यानी वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, तो क्या हो गया टू इंटू वन और वन टू, वन और वन टू, वन वन टू और वन थ्री, टू टू जा फोर, फोर अपॉन थ्री, तो अपना आंसर क्या आ गया फोर अपॉन थ्री। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 27, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन एक्स। अब देखो ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री का क्यूब, तो ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर लिया, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस थ्री, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए बी यानी थ्री इंटू एक्स, बी स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, थ्री का स्क्वायर यानी नाइन, थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन। आगे देखो कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे ओपन जैसा लिखा है वैसे उतार दिया। अब देखो इन दोनों में से एक्स माइनस थ्री, इधर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, अगर इनका एलसीएम ले, इसका और इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम में क्या आनी चाहिए, तो सारी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इधर है इधर नहीं है, तो इसको ले लिया एक तो हमने, ठीक है। अब एक्स माइनस थ्री इधर भी है इधर भी है, लेकिन हमको हर संख्या को कितना एक बार ही आनी चाहिए, वो डबल बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक्स माइनस थ्री इधर भी है इधर भी है, तो एक, तो इसलिए हमने एक बार ले लिया, सबसे ज़्यादा बार इधर भी एक बार है, ठीक है, और इधर भी एक बार है, तो हमने इसको एक बार ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये इधर भी है तो इसलिए एक ही बार लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम दो बार लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे दो होती पावर, इधर एक होती, तो हम इसकी दो पावर लेते, जो ज़्यादा पावर होती वो लेते फिर हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इधर है लेकिन इधर नहीं है, लेकिन हर संख्या आनी चाहिए एलसीएम में। एलसीएम में हम कैसे लेते हैं कि सारी, मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे गुणा में जो ये संख्या है तो ये पूरी की पूरी ये आनी चाहिए, इधर नहीं है ये पूरा पद, ये पद इधर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो है ना इस इधर, तो इसलिए हमने इसको लिया। अब इन दोनों में यहाँ पे भी तो एक बार ले लो बस। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। अब एक्स माइनस थ्री का भाग किस में देंगे, ये जो नीचे आया ना ये वाला पद, इसमें भाग देंगे। एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कट गया, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन को किससे गुणा कर दोगे, वन से, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। देखो उसको यहाँ पे रफली देख लो, अगर आपको अगर एलसीएम में से सॉल्व करना नहीं आता हो तो। अब एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, इसका भाग डिवाइड किस में करेंगे अपन, इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो वन कट जाएगा, एक बार आएगा एक आएगा, डिवाइड करने पे भागफल, या फिर जो देखो अगर किस एक्स माइनस थ्री ये जो भी है ना, इसमें सेम संख्या का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वन, वन को फिर नाइन एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ गया नाइन एक्स, माइनस का माइनस। अब एक्स स्क्वायर थ्री एक्स में से अगर नाइन एक्स को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस के थ्री एक्स में से नाइन एक्स को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस सिक्स, थ्री में से नाइन गया सिक्स, बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से, नाइन, नाइन के पहले कौन सा साइन है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं। नाइन में से थ्री गए माइनस सिक्स एक्स, और किसका आएगा साइन माइनस का, आगे प्लस का नाइन। अब अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन,
अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो इस वाले को देखो एक बार, ये किस फॉर्म में, इसको देखो एक बार चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन खोलते तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है ये। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया अपॉन x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक इससे कट गया तो क्या बच गया, केवल एक x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो 3 रख दो, 3 माइनस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, 3 में से 3 गए 0, तो 0 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो उसमें डायरेक्ट 2 रख दो, इसको ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे तो क्यूब पावर आ गई, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कुछ आपस में कुछ कट भी नहीं रहा, तो डायरेक्ट रख दो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 क्यूब 8 आ गया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 और 8 16, 8 और 8 क्या हो गया, प्लस का 8 और प्लस का 8 क्या हो गया 16, 16 में से 16 गया तो 0, 0 अपॉन 3 यानी 0 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस डेल एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन डेल एक्स। अब देखो इसको खोलो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स। अब इसको इससे गुणा कर लो, माइनस 2 को x से गुणा करो तो क्या आ गया, माइनस 2x आ गया, माइनस 2 को प्लस डेल एक्स से गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस 2 डेल एक्स। अब ये क्या हो गया, इसको ओपन कर लो, प्लस 1 का प्लस 1, इसको ओपन करेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बाहर माइनस तो अंदर के साइन क्या होंगे, साइन या चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये लिखा नहीं होता लेकिन ये प्लस का होता है, तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस। ठीक है, आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, माइनस 2x से प्लस का 2x कट गया, एक माइनस का एक प्लस का, इससे कट गया 0 हो गया, और माइनस आगे और क्या कट रहा है, प्लस 1 माइनस 1, ये भी कट रहा है, ये भी कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर किससे कट गया, प्लस के एक्स स्क्वायर से, तो क्या बच गया, केवल ये 3 टर्म बच गई। तो डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स माइनस 2 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, डेल एक्स इसमें भी है, डेल एक्स इसमें भी है, डेल एक्स इधर भी है, तो डेल एक्स को क्या ले लो, कॉमन। तो कॉमन लेने का मैंने बताया था, कॉमन लेने का मतलब होता है कि डेल एक्स के डिवाइड कर दो और डेल एक्स से ही डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और डेल एक्स से डिवाइड कर दो नीचे। तो डेल एक्स का इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया, इसकी पावर 1 है, 2 में से 1 गया, 1 पावर बच गई, 1 पावर को हम लिखते नहीं है तो डेल एक्स ही रहेगा। इसमें डेल एक्स का डिवाइड किया तो इससे कट गया, क्या आ गया 2x, इसमें डेल एक्स का डिवाइड किया तो डेल एक्स से डेल एक्स कट गया, क्या आ गया -2, और बाहर क्या कर दिया हमने, डेल एक्स से मल्टीप्लाई या गुणा। समझ में आया। अब इस डेल एक्स से क्या कट गया, डेल एक्स, ये तो पहले से था ना, नीचे क्वेश्चन में दे रखा था, ये इससे कट गया। अब 2x माइनस 2 प्लस डेल एक्स, अब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या रख दो, 0, और तो क्या आ गया 2x माइनस 2 आंसर आ गया, केवल डेल एक्स को 0 रखना है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू √2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 4। तो देखो ये आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, इसको हम ब्रेक कैसे करें, सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहीं पे आती है कि ब्रेक कैसे करना है इसको। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले देखो -4 है ना, -4 को एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, ठीक है, कितना आ गया -4 एक्स स्क्वायर। अब √2x है तो एक बार के लिए x को भूल जाओ, तो -4 एक्स स्क्वायर को भूल जाओ फिलहाल के लिए, केवल -4 और इधर क्या √2, यानी √2 को हम कैसे ब्रेक करें कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी कौन सी दो संख्याओं में ब्रेक करें कि उनको गुणा करने पे क्या है -4। ठीक है, तो देखो एक बार के लिए हम 4 देख लेते हैं। 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है ना। तो देखो अगर हम 2 और 2 का मतलब क्या होता है, √2 × √2। देखो दोबारा देखो, 2 बराबर क्या होता है, √2 × √2 लिख सकता है 2 को, एक ही बात है, यानी 2 की पावर 1/2 लिख दो, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 ही क्या ऐसे लिख दो, यानी 2 की पावर 1। 2 बराबर क्या होता है, √2 × √2 होता है।
तो 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू, 2 इंटू √2 इंटू √2, यानी एक 2 को ऐसे रख दिया और दूसरे 2 को क्या रख दिया हमने, √2 इंटू √2। समझ में आया इतना, आ गया समझ में इतना। तो देखो, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2। देखो एक बार, 2 √2 और √2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 को √2 को √2 से गुणा किया, 2 2 2 जा 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो √2 कैसे आएगा, अगर हम 2 √2 और √2 को क्या करें आपस में कि ये √2 मिल जाए, हमको क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो माइनस कर दे आपस में तो ही मिलेगा। देखो 2 √2 में से अगर 1 √2, यहाँ पे 1 छिपा होता है, 1 अगर नहीं भी लिखा होता है इसका मतलब 1 छिपा है, यानी 2 √2 में से हम क्या कर दे, अगर कि हमको √2 चाहिए तो क्या करें, माइनस करेंगे जब ये आएगा, और यहाँ पे एक छुपा होता है, ये लिखा नहीं होता लेकिन यहाँ पे छिपा होता है, हिडन होता है ये, तो 2 √2 में से एक √2 घटा देंगे तो 2 √2 मिल जाएगा हमको। कौन सा वाला, ये वाला √2 मिल जाएगा। तो √2 को हम कैसे ब्रेक करें, 2 √2 माइनस √2, एक्स है तो एक्स लगा दो, 2 √2 एक्स माइनस √2 एक्स ब्रेक कर लिया। अब देखो इनको गुणा करने पे, देखो इन दोनों को आपस में गुणा करो, 2 2 जा, √2 को √2 से गुणा किया 2 2 2 जा 4, 4x², प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -4x²। समझ में आया, -4x² आ गया इनको गुणा करने पे। अब इन दोनों को देख लो गुणा करने पे क्या आ रहा है, -4x²। आ गया समझ में। तो हमने √2x को कैसे ब्रेक कर लिया, 2 √2x माइनस √2x में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे -3 √2 है, ठीक है। पहले तो इनको गुणा कर लो आपस में, सबसे पहले तो x² को 4 से गुणा कर लो, कितना आया 4x²। अब 4x² है तो अब -3 √2 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि हमको उसको ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करना है जिनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो 4 क्या होता है, 2 √2 को √2 से गुणा करेंगे तभी आता है 4, ठीक है। 2 √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 4 आता है। अब 2 √2 और √2 से हमको क्या चाहिए, -3 √2 चाहिए। तो कैसे आएगा बताओ, 2 √2 दोनों साइड माइनस लगा दूँ यहाँ पे, तो -2 √2 और 1 √2 कितना हो गया, -3 √2 हो जाएगा। तभी आएगा अगर दोनों साइड माइनस लगेगा, जब भी आएगा इन दोनों से -3 √2। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -2 √2x माइनस √2x। अब देखो इन दोनों को गुणा कर लो, कितना आ गया, √2 को √2 से गुणा किया 2 2 2 जा 4, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, तो 4x² आ गया गुणा करने पे, और इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ गया, प्लस का 4x² बराबर आ रहा है। इन दोनों का गुणा बराबर आ रहा है, और -3x √2 इन दोनों से क्या बन रहा है, -3x √2 बन रहा है। देखो -2 √2 माइनस √2 क्या होता है, -3 √2 होता है। समझ में आ गया ब्रेक करना। आगे देखो, अब देखो हमको उसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, हम उसी संख्या का डिवाइड कर देंगे, उसी संख्या से भाग दे देंगे। तो x को कॉमन ले लिया तो x को मल्टीप्लाई कर दिया बाहर, और अंदर क्या कर दिया, x का डिवाइड कर दिया। तो x को x² में x का भाग दिया तो x आ गया, 2 √2x में x का डिवाइड किया तो 2 √2 आ गया, तो x + 2 √2। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला टर्म या पद है, तो इसमें हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, और इसके साथ क्या ले लिया, -√2 कॉमन ले लिया। तो -√2 -√2x -4 में किसका भाग दे दिया, -√2 का, तो माइनस में माइनस का भाग दिया तो प्लस, और माइनस एक बार देखो उसको अलग अलग भाग दे लो एक बार, -√2x में इसका डिवाइड किया -√2 का, तो माइनस से माइनस कट गया प्लस, माइनस का माइनस में डिवाइड करते तो प्लस आता है, √2 से √2 कट गया, प्लस का x आ गया, देखो प्लस का x आ गया। अब -4 में किसका डिवाइड किया, -√2 का डिवाइड किया, -4 में किसका, -√2 का, तो माइनस का माइनस में डिवाइड किया तो प्लस। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 4 को, और नीचे क्या है √2। 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2 4 होता है, फिर 2 को भी ब्रेक कर दिया √2 इंटू √2 में, ठीक है। तो √2 से क्या कट गया, √2 कट गया, तो क्या बच गया, प्लस का 2 √2। समझ में आया। 4 को हमने 2 इंटू √2 इंटू √2 फॉर्म में लिख दिया, फिर एक नीचे वाले √2 से ऊपर वाला √2 कट गया, तो क्या आ गया, प्लस का √2 2 √2 आ गया, तो प्लस का 2 √2, और -√2 से -√2 कॉमन लिया, इसका मतलब -√2 से अंदर गुणा कर दो, और -√2 से उसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी -√2 को गुणा कर दो, और -√2x -4 में -√2 का ही डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे तो टर्म आ गई, और मल्टीप्लाई है वो बाहर आ गई। अब इसमें से क्या लिया, x कॉमन लिया, तो x का डिवाइड कर दो, x -2 √2, और x से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें से क्या किया हमने, इसमें से -√2 कॉमन लिया, तो माइनस अलग अलग कॉमन ले लो,
-√2x + 4 अपॉन -√2, इसका डिवाइड करेंगे, -√2 से गुणा करेंगे, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, उसी संख्या से डिवाइड कर दो, यानी उसी संख्या से गुणा कर दो, उसी संख्या से भाग दे दो। अब -√2x में -√2 का डिवाइड करो, कितना आया, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस, √2 से √2 कट गया, प्लस का x आ गया। अब प्लस के 4 में किसका डिवाइड करो, माइनस का √2, तो प्लस के 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, +2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन माइनस का √2, तो √2 से √2 कट गया, प्लस का माइनस में डिवाइड या भाग करते तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -2√2, समझ में आया, तो -2√2 आ गया, और -√2 बाहर गुणा किया था वो तो है ही। अब x + 2√2 हो गया, x + 2√2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2√2 हो गया, x और -√2 x - √2 हो गया, x - 2√2 x - 2√2 दोनों में कॉमन है, तो x - 2√2 हो गया, और x - √2 हो गया इधर। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। अब देखो ये आपस में कट गया, क्या बच गया, केवल ये वाला पद बच गया, x + 2√2 अपॉन x - 2√2, केवल ये पद बच गया। अब x टेंस टू √2 है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, √2 रख दिया, + 2√2, √2 - 2√2। अब देखो यहाँ पे एक छुपा होता है, 1√2 और 2√2 कितना हो गया, 3√2, ठीक है, वो लिखा नहीं होता लेकिन छुपा होता है ये 1√2, तो 1√2 2√2 कितना हो गया, 3√2 हो गया। अब यहाँ पे 1 छुपा होता है, एक में से अगर 2 को 1√2 में से अगर -2√2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या होगी, वो माइनस होगी, तो 1 में से 2 गया तो क्या बचता है, 1√2 में से 2√2 बच गया तो क्या बचता है, केवल √2। देखो 2√2 में से अगर √2 घटा दो, ठीक है, 1√2 तो क्या आता है, √2 बचेगा, 2 में से एक गया एक, और √2 का √2, ठीक है, तो 1√2 में से 2√2 घटाओगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। अब साइन कौन सा, 1 छोटा है या 2 कौन सा छोटा है, 1 छोटा है या 2 छोटा है, नहीं सॉरी बड़ा कौन सा है, 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, तो 2 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, समझ में आया। अब √2 से √2 कट गया, और 3 है, माइनस है तो माइनस बच गया, तो -3 क्या हो गया अपना आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 7x + 6 अपॉन x³ - 7x² + 16x - 12। अब x, ये देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन में पहले आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखो पहले हम इसमें ऐसी टर्म देखते हैं, x को देखो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देख लो एक बार, यहाँ पे 2 रख के देख लो एक बार, देखो 2 से ये 0 हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 2 रखा हमने इसमें ना, 2³ - 7 × 2 + 6, x³ - 7x + 6 में x = 2 रख के देखो, तो 2 का क्यूब 8, 7 2 जा 14 -14 + 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 में से 14 गया 0, तो इसका मतलब यह x = 2 रखने पे क्या बन रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, x - 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया या फिर गुणनखंड हो गया, समझ में आया। यानी अगर कोई संख्या इसमें रखने पे x = 2 रख रहे हैं, तो इसमें रखने पे 0 बन रहा है, तो इसका मतलब x - 2, x = 2 है तो इसका माइनस साइन हो जाएगा, और x - 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर या गुणनखंड हो जाएगा। x = 2 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर या गुणनखंड। और जो आगे के इसके फैक्टर्स कैसे निकालते देखो, x बराबर हमने क्या रखा है, 2 रखा है ना, तो यहाँ पे 2 रख दो, x बराबर क्या रखा है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। और देखो इसके जो गुणांक है या कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट यानी इसके गुणा में इसके मल्टीप्लाई में जो है इसका कोफिशिएंट 1, और अब यहाँ पे क्या है, x², अब यहाँ पे क्या है, x² है ना, x² हम है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको कोफिशिएंट क्या मान लो, 0 मान लो। अब क्या है, x³ x² x, इसकी घाते घटते हुए क्रम में, घटते हुए जो क्रम में घात है, x³ का कोफिशिएंट क्या 1, x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या मान लो, 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है, -7। अब क्या है, कांस्टेंट या अचर पद, वो लिख दो 6। इतना समझ में आया। अब स्टार्टिंग को ऐसे ऐसे उतार लो, इसको अपन ऐसे कैसे उतार लेंगे, 1 को 1 उतार लिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 2 1 जा 2, तो ये जो गुणा आया है इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, 0 और 2 2, दोबारा देखो इसके कोफिशिएंट 1, उसके बाद में x³ के भी बाद में क्या आता है, x² आता है, फिर 0, उसका कोफिशिएंट 0 मान लिया, नहीं है तो -7x है, इसका कोफिशिएंट क्या मान लो, इसका -7, फिर कांस्टेंट या अचर पद का 6, 1 को 1 ऐसे उतार लिया, x = 2 रखा है इसलिए यहाँ पे क्या लिया 2, 1 को ऐसे उतार लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आ गया, इस 2 को यहाँ पे रख दिया। अब इसमें 0 में 2 जोड़ दिया 2, अब उसके बाद में
इसको इससे गुणा कर दिया, 2 को 2 से, कितना आया 4, जो 4 आया उसको यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, -7 + 4 कितना होता है -3, बड़ी संख्या 7 है तो माइनस उसका साइन आएगा। अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -6, तो जो -6 आया उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया, 6 में से 6 गए 0, तो x³ - 7x + 6 इसके कॉफिशिएंट, इसके फैक्टर्स या फिर गुणनखंड क्या बन गए, x - 2 तो तभी बन गया था जो हमने निकाला था अभी, x - 2 वो एक तो वो हो गया, और दूसरा कैसे बन गया x² यानी इसके गुणा में 1, x² के गुणा में 1, x के गुणा में क्या 2x, और कांस्टेंट या अचर पद क्या हो गया -3, समझ में आया। 1 x² के गुणा में, x के गुणा में 2, और ये कांस्टेंट या अचर पद क्या हो गया -3, तो इसके क्या हो गए फैक्टर्स बन गए। ऐसे अपन फैक्टर्स निकालते हैं। सेम ऐसे इसका भी अपन फैक्टर निकाल लेंगे, x³ - 7x² + 16x - 12, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x = 2 रख दो ना, एक बार x = 2 रख के देख लो, तो 2³ - 7 × 2² + 16 × 2 - 12, 2³ कितना हो गया 8, 2 2 जा 4, 4 7 जा -28, 16 2 जा 32 -12, तो 8 और 32 कितना होता है 40, -28 और -12 कितना होता है -40, 40 - 40 कितना हो गया 0, तो यानी x = 2 रखने पे क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब x - 2 इसका एक फैक्टर या क्या हो गया गुणनखंड हो गया। समझ में आया। अब देखो अगला फैक्टर निकालना है, तो हमने क्या रखा था x = 2 रखा था, तो इस 2 को यहाँ पे रख दो। अब देखो इसके जो कॉफिशिएंट है या गुणांक है या इसके मल्टीप्लाई या गुणा में है उसको यहाँ रख दो। 1 x² का क्या है -7, x का 16, कांस्टेंट या अचर पद उसका क्या है -12, यानी x की घटती हुई पावर, घटती हुई घात या घटती हुई पावर को ऐसे उसके क्रम में लिखोगे, ठीक है। यानी 3x की पावर 3, x की पावर 2 का, फिर x की पावर 1 का, फिर कांस्टेंट या अचर पद। अब देखो 1 को ऐसे उतार लो, अब इस 2 को 1 से गुणा करो, 2 1 जा 2, इसको यहाँ पे रख दिया, -7 और 2 कितना होता है -5, 2 को -5 से गुणा किया तो -10, -10 को यहाँ पे लिख दिया, 16 और 10, अब 16 में से 10 गया तो कितना 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 12 को यहाँ पे रख दिया, -12 और प्लस का 12 कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखो इसके कोएफिशिएंट कैसे आ गए, सॉरी इसके फैक्टर या गुणनखंड क्या आ गए, x - 2 तो उसका एक फैक्टर या एक गुणनखंड पहले आ गया था, और अगले फैक्टर क्या आ गए, ये 1 x² का गुणांक, ठीक है। 5 किसका हो जाएगा x का, x के साथ आ जाएगा, और ये कांस्टेंट या अचर पद क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 1 - 5 6, x² - 5x + 6। अब देखो ये जो हमने ये निकाली, ये वाला ये जो निकाल लिया इसको, और यहाँ से ये निकाला है, इन दोनों को हम क्वेश्चन में पुट कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 x² + 2x - 3 रख दिया, किसकी जगह x³ - 7x + 6 की जगह। और ऐसे ही जो नीचे क्या था ये था, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया ये पुट कर दिया, x - 2 x² - 5x + 6। अब x - 2 से x - 2 कट गया। अब देखो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, कैसे करेंगे, -3 को x² से गुणा करो, क्या आया -3x²। अब 2x को ऐसे दो पदों में तोड़ लो कि हमको क्या चाहिए -3 मिल जाए, तो -3 कैसे मिलेगा, देखो 2 को हमने कैसे तोड़ लिया, 3 में से 1 गया तो कितना आता है 2 आता है, ठीक है। 3 में से 1 गया तो क्या आता है 3x - x क्या आता है 2x, और 3x को -x से गुणा करने पे क्या आता है -3x², और इस -3 को x² से गुणा करने पे भी क्या आ रहा है -3x², यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और 2x को कैसे ब्रेक कर लिया 3 - 1, 3 में से 1 गए 2x, और 3x और -x को गुणा करने पे क्या आ रहा है -3x², जो किसके बराबर है -3 को x² से गुणा करने पे -3x² आ रहा है। ऐसे इसको ब्रेक कर लिया, 6 को x² से गुणा करने पे क्या आ रहा है 6x²। अब -5 को ऐसे ब्रेक कर लो, जिसको गुणा करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो -3x और -2x इन दोनों को गुणा करने पे देखो कैसे आ रहा है प्लस का 6x² आ रहा है, -3x और -2x कितना होता है -5x होता है, और इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ गया प्लस का 6x², इसके बराबर, यानी इन दोनों के गुणा के बराबर, ठीक है। अब कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब उसी संख्या से डिवाइड कर दो, उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। x का डिवाइड कर दिया अंदर, तो x² में x का डिवाइड किया x, 3x में x का डिवाइड किया 3, x को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, x + 3, x माइनस का था वो प्लस का हो गया, -3 था तो ये प्लस का हो गया। अब
एक्स सेम ऐसे इसमें एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड किया एक्स माइनस थ्री, एक्स में एक्स का डिवाइड किया माइनस का थ्री और एक्स से बाहर गुणा कर दिया, एक्स कॉमन ले लिया यानी। अब इन दोनों में से क्या -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन का मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से क्या कर दिया इसमें डिवाइड कर दिया। तो -2x में -2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा, ये देखो। और -2x में सॉरी +6 में -2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -3, तो x -3 आ गया। ठीक है, अब देखो इधर भी x +3 है, इधर भी x +3 है, तो x +3 आ गया x और यहाँ पे क्या 1, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो x -1। तो ये इसके फैक्टर या गुणनखंड बन गए x -3 तो x -3 है तो इसमें से कॉमन एक ले लिया, इधर x है इधर -2 है तो x -2 ले लिया। अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा आपस में, तो x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, 2 और 3 5, 2 में से 1 गया 1, 2 -3 2 -2 0, यानी 1/0 की फॉर्म बन रही है, यानी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंड्स टू 2 रखने पे क्या आ रहा है ये 1/0 यानी इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब है द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट बन गया इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया।